हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ग्रामर के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इस कंसेप्ट पर बेस्ड बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है, ठीक है, हमारे पास मान लीजिए कोई सेंटेंस है ये, और इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो दो नाउन या प्रोनाउन से बना है। हमारे पास जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए हमारे पास ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये वर्ब आ गई, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर हमारे पास दो नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है। हमारे पास ये दो नाउन या प्रोनाउन है यहाँ पर, और ये दोनों नाउन या प्रोनाउन इन शब्दों से जुड़े हैं, जैसे एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स। यहाँ पर ध्यान रखना है बिसाइड्स है, ठीक है, बिसाइड नहीं है, बिसाइड्स एस लगा हुआ है। एक्सेप्ट, रादर देन, अकम्पनीड बाई, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट, नॉट देन या मोर देन, ठीक है। इनसे अगर ये दोनों नाउन या प्रोनाउंस जुड़े हुए हैं तो ये जो वर्ब है ये जो फर्स्ट नाउन है इसके अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। ये जो वर्ब है ये जो फर्स्ट नाउन होगा या नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा इसके अकॉर्डिंग आएगी। इस नाउन या प्रोनाउन का इस वर्ब पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि इफ़ द फर्स्ट नाउन, अगर हमारा पहला नाउन, ये जो नाउन है फर्स्ट नाउन, ये अगर सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर प्लूरल है तो ये वर्ब प्लूरल होगी, ठीक है। आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फिर से सुन लीजिए एक बार। हमारे पास ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है हमारे पास, इसमें दो नाउन या प्रोनाउन है, नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, और ये दोनों नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाउन प्लस नाउन, क्योंकि हमारे पास दो नाउन मिलेंगे या दो प्रोनाउन मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद आपके पास यहाँ पे वर्ब होगी। तो ये जो वर्ब होगी ये किसके अकॉर्डिंग आएगी? ये आएगी ये जो पहला नाउन या पहला जो प्रोनाउन है इसके अकॉर्डिंग। अगर ये नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर ये नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो ये जो वर्ब है ये भी प्लूरल होगी। इस नाउन और प्रोनाउन का कोई असर इस वर्ब पे नहीं पड़ेगा। ये नाउन या प्रोनाउन चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस वर्ब पर, ठीक है। आपको सेंटेंस देखते हैं, उस सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे ये सेंटेंस देखिए, पहला सेंटेंस है राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज़ कमिंग। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास वर्ब है, ठीक है, और ये हमारे पास सब्जेक्ट है, इतना सब्जेक्ट है हमारे पास। अभी सब्जेक्ट में दो नाउन्स है, एक तो है राम और दूसरा है हिज पेरेंट्स, ठीक है। अब ये दोनों जो नाउन है ये एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, देखिए बीच में एज वेल एज आ रहा है, अंडरलाइन कर रखा है एज वेल एज। तो ये जो वर्ब है यहाँ पर ये किसके अकॉर्डिंग आई है? ये आई है इस पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग, क्योंकि राम सिंगुलर है इसलिए ये वर्ब भी सिंगुलर है। यहाँ पर अगर आप पेरेंट्स को देखकर प्लूरल वर्ब लगा देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है द कैप्टन अलॉन्ग विद द सेलर्स वाज ड्रॉन। अब यहाँ पर ये है हमारे पास वर्ब और ये हमारे पास है सब्जेक्ट, ठीक है, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट में दो नाउन है, देखिए द कैप्टन और सेलर्स, दो नाउन हो गए। अब ये नाउन तो है सिंगुलर, कैप्टन तो है सिंगुलर और सेलर्स है प्लूरल, और यहाँ पर ये हमारे पास वर्ब है ये। अब ये वर्ब किस नाउन के अकॉर्डिंग आएगी? ये आएगी फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। अब क्योंकि कैप्टन यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर है, ठीक है। अगर ये प्लूरल होता कैप्टन, मान लीजिए यहाँ पर कैप्टन की जगह कोई प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होता तो ये वर्ब भी प्लूरल हो जाती। यहाँ पर सेलर्स नाउन का यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। सेलर्स जो नाउन है ये यहाँ पर इस वर्ब को डिसाइड नहीं करेगा। थर्ड सेंटेंस को देखिए माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। अब यहाँ पर भी देखिए ये वर्ब है और ये यहाँ पर सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट में देखिए एक तो है माई फादर, ठीक है, ये नाउन है, और दूसरा नाउन है अंकल्स, तो ये दूसरा नाउन हो गया, ये फर्स्ट नाउन, ये सेकंड नाउन, दोनों जुड़े हुए हैं यहाँ पर, इनको कनेक्ट कर रखा है अनलाइक से, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग आएगी? ये आएगी फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग, फादर के अकॉर्डिंग। अब क्योंकि फादर नाउन सिंगुलर है तो ये वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर है, ठीक है। यहाँ पर अंकल्स को देख करके अगर आप यहाँ पे आर लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए आप कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं।
तो यहाँ पर इस सेंटेंस को देखिए, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द अदर मिनिस्टर्स हैज़ लेफ्ट फॉर अमेरिका। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में यहाँ पर है हमारे पास वर्ब, और ये प्राइम मिनिस्टर से लेके और यहाँ पर अदर मिनिस्टर्स तक ये सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट में दो नाउन है, एक तो प्राइम मिनिस्टर और दूसरा मिनिस्टर्स। ठीक है, हम मिनिस्टर्स है प्लूरल, ये है यहाँ पर प्लूरल, और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे सिंगुलर। अब ये दोनों जो नाउन्स हैं ये जुड़े हुए हैं अलॉन्ग विद से, तो ये जो वर्ब आएगी ये किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये सही है सेंटेंस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द अदर मिनिस्टर्स हैज़ लेफ्ट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो नाउन है सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर है। नेक्स्ट देखिए, ऑल द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन वर कॉन्ग्रेचुलेटेड। अब यहाँ पर ये है हमारे पास ऑल द प्लेयर्स, एक नाउन फ्रेज है, इसमें नाउन पहला नाउन है प्लेयर्स, ये जो बाद में जो ये है कैप्टन, ये दूसरा नाउन है यहाँ पर। ठीक है, दोनों जुड़े हुए हैं एज वेल एज से। तो ये जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग। तो पहला नाउन क्या है, प्लेयर्स, तो ये क्योंकि प्लूरल है, ये यहाँ पे प्लूरल है, तो ये वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल है। नेक्स्ट देखिए, द गुरु एज वेल एज हिज डिसाइपल्स वाज पनिश्ड। अब यहाँ पर फर्स्ट नाउन है गुरु, सेकंड नाउन है डिसाइपल्स। ठीक है, दोनों जुड़े हुए हैं यहाँ पर एज वेल एज से। तो ये जो वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग, क्योंकि गुरु यहाँ पर सिंगुलर है, तो ये वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर है। आइए अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेते हैं जो पहले कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्यों आपके लिए ज़रूरी है, ये सेंटेंस बताएंगे जो हम आगे अब देखेंगे, क्योंकि इसी कंसेप्ट पर बेस्ड जो है ये क्वेश्चंस हैं जो पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, द कैप्टन एज वेल एज द एंटायर क्रू हैव रीच्ड द हार्बर सेफली। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीपीओ मेंस 2023 में। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ये जो क्वेश्चन है ये इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, जिस कंसेप्ट को हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारी वर्ब है, ठीक है, और ये हमारा है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट में देखिए दो नाउन है, कैप्टन और एक है क्रू। ठीक है, ये क्रू जो है ये कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पर क्रू मीन्स होता है दल। अब ये क्रू में क्योंकि एक से ज़्यादा मतलब जो मेंबर्स होते हैं, किसी भी क्रू में एक से ज़्यादा मेंबर्स होंगे जब भी क्रू बनेगा वो। तो यहाँ पर ये जो दोनों नाउन्स हैं ये एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, देखिए। ठीक है, ये एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, तो हमारा इस नाउन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो सेकंड वाला नाउन या प्रोनाउन होगा ना, इसका कोई मतलब नहीं है हमारे इस वर्ब के बारे में जो है सोचते हुए। अगर हम ये वर्ब यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो इस वर्ब को जो है इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम नहीं लगाएंगे, बल्कि ये जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग लगेगी, इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग। क्योंकि कैप्टन यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पर इसको क्या होना चाहिए था, सिंगुलर। तो यहाँ पर हमें इस सेंटेंस को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ हैव की जगह हैज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, द कैप्टन अलॉन्ग विद ऑल द सेलर्स वर वार्मली वेलकम्ड बैक होम बाय द टाउन पीपल। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीपीओ मेंस 2023 में आया था। ये देखिए, द कैप्टन अलॉन्ग विद ऑल द सेलर्स, तो यहाँ पर ये हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास ये सारा सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट में दो नाउन से देखिए, कैप्टन और सेलर्स, दोनों नाउन जो हैं ये अलॉन्ग विद से जुड़े हुए हैं। ये देखिए अलॉन्ग विद, तो ये जो वर्ब है किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, इस कैप्टन नाउन के अकॉर्डिंग। अब कैप्टन क्योंकि सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब की जगह क्या आना चाहिए था, वॉज। नेक्स्ट सेंटेंस है, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द अदर मिनिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आया था CCL 3/3/2020 आफ्टरनून शिफ्ट में। यहाँ पर हमारे पास वर्ब है हैव लेफ्ट, और यहाँ पर ये हमारे पास सारा सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर इस सब्जेक्ट में देखिए प्राइम मिनिस्टर एक नाउन हो गया, दूसरा हो गया मिनिस्टर्स, और ये जुड़े हुए हैं अलॉन्ग विद से। अब अलॉन्ग विद से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ये जो वर्ब है किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग। प्राइम मिनिस्टर क्योंकि सिंगुलर है, तो यहाँ पर इसको सिंगुलर होना चाहिए था, यहाँ पर इसको हैज होना चाहिए था। नेक्स्ट है, द चाइल्ड अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू बिगिन। ये क्वेश्चन आया था CGL 11/6/2019 की इवनिंग शिफ्ट में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये वर्ब है और ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट में दो नाउन है, चाइल्ड, दूसरा है पेरेंट्स। दोनों नाउन जुड़े हुए हैं अलॉन्ग विद से। ठीक है, अलॉन्ग विद से जुड़े हुए हैं, तो ये यहाँ पर जो वर्ब आएगी, ये वर्ब आएगी, ये फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। क्योंकि दो नाउन या प्रोनाउंस, जब भी आप सब्जेक्ट में दो नाउन या प्रोनाउंस को देंगे और दोनों नाउन या प्रोनाउंस अगर ये अलॉन्ग विद
ठीक है, एज वेल एज, इन शब्दों से अगर जुड़े हुए हैं तो जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पर फर्स्ट नाउन जो है चाइल्ड जो है ये क्योंकि सिंगुलर है तो ये वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को सही करने के लिए यहाँ वर्ब की जगह हमें करना पड़ेगा वॉज। नेक्स्ट है द विलेज विद ऑल इट्स हाउसेज वर फ्लडेड बाय द रिवर। ये क्वेश्चन आया था CPO 13/3/2019 की मॉर्निंग शिफ्ट में। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है वर्ब और ये हमारे पास है सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट में देखिए दो नाउन है विलेज और दूसरा है हाउसेज, दोनों नाउन जुड़े हुए हैं विद से, ठीक है, विद से। तो ये जो वर्ब है ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, सब्जेक्ट के मतलब इस नाउन के अकॉर्डिंग। तो विलेज क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पर इसको सिंगुलर होना चाहिए था। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम लिखेंगे वॉज। नेक्स्ट सेंटेंस है पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। यहाँ पर इस सेंटेंस में ये है हमारे पास वर्ब और ये हमारे पास है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट में दो नाउन है पेशेंस और परसिवरेंस, ठीक है, ये दो नाउन से, दोनों नाउन जुड़े हुए हैं एज वेल एज से। तो ये हमारे पास जो वर्ब है आर जो वर्ब है यहाँ पर जो वर्ब है इज एम आर जो भी हम यूज़ करेंगे तो ये वर्ब आनी चाहिए यहाँ पर इस नाउन के अकॉर्डिंग, पेशेंस के अकॉर्डिंग। अब पेशेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आना चाहिए सिंगुलर, ठीक है, यहाँ पर इस वर्ब को कैसा होना चाहिए सिंगुलर, लेकिन है ये प्लूरल। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को हमें सही करने के लिए यहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो सिंगुलर वर्ब आएगी तो क्या आएगी, आर की जगह क्या आएगी, इज़, ठीक है। तो ये सेंटेंस अब सही हो जाएगा, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेस। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।